हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सत्या एक्सीलेंट यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज मैं लेके आया हूँ आपके लिए इंजीनियरिंग ड्राइंग के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो ज़्यादातर रिपीट होते हैं। दोस्तों आप सभी को मालूम है आईटीआई इंजीनियरिंग ड्राइंग का जो फर्स्ट ईयर का क्वेश्चन होता है उसमें आपको बहुत ज़्यादा अंक मिलते हैं। लेकिन बहुत ज़्यादा अंक कब मिलते हैं? जब आप सही से कार्य करते हैं अर्थात सही से आप चित्र बनाते हैं तब आपको मिलते हैं। पहला क्वेश्चन आपका, दूसरा क्वेश्चन, तीसरा और चौथा क्वेश्चन तो आपका इजी रहता है। लेकिन आपका जो पांचवा क्वेश्चन होता है थोड़ा सा टफ होता है। तो पहले मैं आपको इजी क्वेश्चन बता देता हूँ, उसके बाद मैं आपको टफ क्वेश्चन बताने वाला हूँ जो कि आपका आता है डायग्राम बनाने के लिए। लेकिन ये जो मैं आपको बता रहा हूँ एक फ्री हैंड स्केच बनाने के लिए आता है जो आप इसको आसानी से बना सकते हैं। अब देखिए दोस्तों, सबसे पहले आपका जो क्वेश्चन पूछेगा वो आपका रहेगा घन एवं घनाभ का चित्र बनाइए, जो आपको बनाना पड़ेगा। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं ये आपके सामने घन और ये आपका घनाभ का है। थोड़ा सा अंतर है इसमें, आपका देख सकते हैं लंबाई और चौड़ाई में, बाकी आपका सेम प्रक्रिया है। लेकिन आप इसको जब तक अभ्यास नहीं करेंगे घर पर तब तक आप बना नहीं पाएंगे। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यास कीजिए घर पे, जितना आप प्रैक्टिस करेंगे आपके लिए अच्छा रहेगा। क्योंकि काफ़ी एग्जाम जो आपका होने वाला है, आपका ऑफलाइन एग्जाम होने वाला है और समय भी आपका कम है। तो बिल्कुल आप तैयारी में लग जाइए। और दोस्तों आपको कोई भी दिक्कत होती है तो कमेंट में पूछ लीजिएगा, मैं आपको जानकारी दे दूंगा। तो आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद आप घर पे बनाने का प्रयास कीजिए। जो मैं आपको क्वेश्चन बता रहा हूँ ये क्वेश्चन आपके पूछे गए क्वेश्चन है। बाकी यहाँ पर आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 है इसमें आपका वर्गाकार एवं लंब पेज। ये आपका वर्गाकार, ये आपका लंब पेज, इसको ध्यान रखिएगा। अब दोस्तों यहाँ पर इसको बनाना कैसे, देखिए इसमें आपको कोई भी यहाँ पर ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपको इस सेट स्क्वायर की कोई भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बस आपको एक स्केल की ज़रूरत पड़ेगी और एक पेंसिल और रबर की ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन आपका जो समय रहता है इंजीनियरिंग ड्राइंग में थोड़ा सा ज़्यादा रहता है, लेकिन आपको उतना ही समय दिया जाता है कि आपको 6 क्वेश्चन आप इतने समय में हल कर पाएंगे। कभी कभी 5 क्वेश्चन आता है, कभी कभी 6 क्वेश्चन आ जाता है और उस क्वेश्चन में आपका 2 क्वेश्चन आता है। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1 है, ठीक है, मैं आपको समझा देता हूँ। जैसे कि आपका क्वेश्चन नंबर 1 है तो क्वेश्चन नंबर 1 में आपका 1 आपका इस तरह रहेगा, 2 इस तरह रहेगा, 3 और ये आपका 4 आएगा। मतलब इस तरह आपका क्वेश्चन दिए जाएंगे। तो ये आपका जो शॉर्ट में क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ ये आपका पूछे जाते हैं इसी तरह का, जो कि आपका 5-5 नंबर का और यहाँ पर 2-2 नंबर का क्वेश्चन आते हैं। और भी बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, मैं आपको वीडियो के क्रम वाइज देता रहूँगा ताकि आपको समझ में आ जाए और हर एक क्वेश्चन का अभ्यास कीजिएगा आप। तो इसको आप ध्यान से देख लीजिए और इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर हम थोड़ा सा नीचे आ जाते हैं खोखला बेलन का। ये भी आपका इंपॉर्टेंट है, कई बार रिपीट हुआ है तो इसको भी आप देख लीजिएगा। खोखला बेलन का ये भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए अब यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट कहेंगे कि ऐसे बताने के लिए सब कोई बता सकते हैं, लेकिन आप ध्यान रखिएगा जब तक आप ये आपका प्रैक्टिस नहीं करेंगे आपको कोई भी यहाँ फायदा नहीं होगा। अब मैं इसी को यहाँ पर एक स्केल के माध्यम से और आपको यहाँ पर बना के दिखाता है, काफ़ी समय लगता है, इसलिए मैंने चित्र के माध्यम से आपको दिखा दे रहा हूँ ताकि आप अच्छे से अभ्यास करेंगे और आपको समझ में आ जाएगा आखिर ये बन कैसे रहा है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले स्क्रीनशॉट ले लेना है। स्क्रीनशॉट ले लेंगे अच्छा रहेगा आपके लिए और आप अच्छी तरह तैयारी कर पाएंगे। इसके बाद दोस्तों हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, ठीक है। और ये जो आपका जो बीच में दिखाया गया है इसको ध्यान रखिएगा, ये आपको सारा यहाँ पर डायग्राम के जिससे यहाँ पर दिखाया गया उसको दिखाना पड़ेगा। और सबसे पहली बात तो आप ध्यान रखिएगा जब भी आप ड्राइंग का कार्य करिएगा सबसे पहले आपका जो हाथ होना चाहिए साफ होना चाहिए ताकि ड्राइंग शीट पे थोड़ा सा भी गंदगी ना हो, ठीक है। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। बाकी रबर पेंसिल का उपयोग आप सही से कीजिएगा। इसके बाद थोड़ा सा आप नीचे आ जाते हैं तो यहाँ पर आपको पिरामिड का दिखाना पड़ेगा। इसके बाद पिरामिड का कैसे बनता है तो ये आपके सामने देख सकते हैं पिरामिड का। कुछ लोग तो इसका नाम भी नहीं जानते होंगे, लेकिन जो लोग क्लास किए होंगे वो लोग आसानी से जानते हैं। इसको बनाने में काफ़ी वक्त लगता है, पहले तो समझने में वक्त लगता है उसके बाद आपको बनाने में वक्त लगेगा। अब देखिए यहाँ पर समझने वाली बात क्या है, इसमें जो आपको यहाँ पर नीचे कट कट का यहाँ पर दिखाया गया है इसका मतलब ये है कि ये जो आप सामने से देखेंगे तो ये आपका पीछे है, ये कट कट के जो किया गया तो ये आपको दिखाई नहीं देगा। लेकिन जब आप बनाएंगे तो इसको आपको खींचना पड़ेगा, बिना खांचे आपको और इस तरह किए आप इसको सही से नहीं बना पाएंगे, ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पर बनाया है। जिसको ध्यान रखिएगा और यहाँ पर किस तरह आप बनाएंगे आपको खुद दिमाग लगाना है और यहाँ पर बनाना है। बाकी सारी प्रक्रिया आसान है और इसमें आपको हाइट दिखा देना है कितना इसमें हाइट है। जो उसमें कहेगा जितना हाइट कहेगा वैसे तो यहाँ पर अंकित नहीं किया जाता है कि आपको इतना ही मनाना है हाइट, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। लेकिन आप इस तरह दिखा दीजिएगा कि ये आपका हाइट है। इसके बाद यहाँ पर नीचे आप इसको लंबाई में दर्शा दीजिएगा कि यहाँ से इतना लंबाई है। और ध्यान दीजिएगा जितने भी आप लंबाई और यहाँ पर चौड़ाई लिखेंगे या ऊँचाई लिखेंगे वो आप किस में लिखेंगे, में लिखेंगे, में लिखेंगे, इसको ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। ये रहा आपके सामने क्वेश्चन नंबर 5।
क्वेश्चन नंबर 5 भी इम्पोर्टेंट है। इसमें आपसे कहा जा रहा है आयताकार पिरामिड का मुक्त हस्त आरेख निम्नवत है। ये आपके सामने क्या है, आयताकार पिरामिड का मुक्त हस्त आरेख। मुक्त हस्त का मतलब क्या, फ्री हैंड। अब इसमें क्या करना है, आपको कोई भी यहाँ पर जरूरत नहीं पड़ेगी, पेंसिल की जरूरत पड़ेगी, रबर की जरूरत पड़ेगी, लेकिन स्केल, बिना स्केल्स के भी आप बना सकते हैं। आपको फ्री हैंड बनाना है, मतलब कि किसी भी साधन का आपको प्रयोग नहीं करना, पेंसिल का प्रयोग कीजिए। इस तरह आप खाँचिए, आसानी से खाँचिए। उसके बाद ये लेके जाइए, ये रहा है आपका, मतलब इस तरह आप आसानी से बना सकते हैं। थोड़ा सा अच्छे से बनाइएगा क्योंकि उसमें आपका एग्जाम हो रहा है, तो एग्जाम में आप अच्छे से कार्य करेंगे तभी आपको अच्छा अंक प्राप्त करेगा। उसके बाद यहाँ पर आप आ जाइए क्वेश्चन 2 पे। ये रहा है आपका, देख सकते हैं 2। इसमें आपको क्या करना है, अष्टभुजाकार प्रिज्म का मुक्त हस्त आरेख बनाना है। अब इसमें देखिए कितना हो गया, कितना कह रहा है यहाँ पर, अष्टभुजाकार, मतलब कि 8 भुजा होनी चाहिए। 1 2 3 4 5 6, ये आपका 6 होगा जो नहीं दिख रहा है, 7 और ये 8। अब यहाँ पर जो नहीं दिख रहा है इसको भी हम काउंट करेंगे, क्योंकि हम यहाँ से सामने से देख रहे हैं तो अंदर वाला हमारा कोई चीज़ नहीं दिखेगा, ठीक है। तो ये हम यहाँ से बाहर वाला जो यहाँ पर ऊपरी सतह हमको दिख रहा है, यही हम लिखेंगे, इसमें हम बनाएंगे। बाकी आपको यदि जब डायग्राम आप बनाएंगे तो आपको ये चीज़ा खींचना ही पड़ेगा कि ये जो है आपका, यहाँ से आपको एक कट 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 कर दिखाना पड़ेगा। इसके बाद ये भी आपका कट कट करके दिखाना पड़ेगा, तो इसको आप दिखा लीजिएगा। बाकी आगे बढ़ते हैं। ये रहा है आपके तीसरा में आपका मेंशन किया गया है लंब वृत्तीय शंकु का मुक्त हस्त आरेख निम्नवत है। ये भी आपका इंपॉर्टेंट है। इसमें भी आपका मुक्त हस्त है, मतलब कि कोई भी आपको स्केल की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको फ्री हैंड बनाना है। इसमें भी आप ध्यान से देख लीजिए, ये आपका ज़्यादातर नंबर का नहीं रहता है, 5 नंबर या 10 नंबर का रहता है। कभी कभी 5 नंबर का आता है, कभी कभी 10 नंबर का आता है, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। अब यहाँ पर ध्यान से देख लीजिए कैसे बनाया गया। सबसे पहले यहाँ पर इसकी चौड़ाई ले लीजिए, कितना ये आप तय कर लीजिएगा, 20 लीजिएगा, 20 mm या 20 ले लेंगे तो आपको अच्छा रहेगा। 10 इधर हो जाएगा, 10 इधर रहेगा। इसके बाद बीच में आपको खींचना है और थोड़ा सा ऊपर आपको करके, इसमें आपको प्रकार की ज़रूरत पड़ेगी, थोड़ी सी प्रकार की जरूरत है, या आप प्रकार का नहीं प्रयोग करेंगे क्योंकि ये आपका मुक्त हस्त है। तो आपको यहाँ पर पेंसिल के सहारे से ही आपको एक गोला टाइप का बना देना है और यहाँ पर आपको दर्शाना है, इस तरह दर्शाना। ये नहीं कीजिएगा कि इसको भी आप खा देगा, क्योंकि ये आपका इधर से जब आप देखेंगे तो ये पीछे वाला साइड है, जो आपका कट 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 के ये गोला टाइप का बना है, तो ये आप पीछे वाला साइड है, तो ये आपको कोई भी दिखाने की इसकी ज़रूरत नहीं है। तो इसको आप जब बना लीजिएगा तब आप इसको क्या कीजिए, रबड़ द्वारा इसको मिटा दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर हाइट दर्शा दीजिएगा। यदि हाइट तो नहीं पूछा गया, लेकिन आप नाप कर इसको दर्शा दीजिएगा, अच्छी रहेगा। चलिए आगे दिखाते हैं आपको। नेक्स्ट मैंने यहाँ पर कवर किया, यहाँ पर मैंने इतना ही कवर किया क्योंकि ये जो इंपॉर्टेंट था, ये क्वेश्चन आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट था, कई बार रिपीट हुआ था, इसलिए मैंने सोचा कि इसको भी मैं कवर कर दूँ। और भी आपको कोई भी जानकारी चाहिए तो पूछ लीजिएगा कमेंट में। वैसे बहुत सारी यहाँ पर पेपर मेरे पास है जो कि मैं आपको पर डे 1 या 2 पेपर प्रोवाइड करता रहूँगा। और इलेक्ट्रीशियन की भी क्लास चल रही है, पर डे इलेक्ट्रीशियन की क्लास चल रही है और सेकेंड ईयर की भी क्लास चल रही है, ठीक है। तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि और भी स्टूडेंट के पास ये जानकारी पहुँच पाए।